लिया जाए संसार में लीजिए, जितना बड़ा मकान बनाया जाए उतना बड़ा बनाइए, ये आपकी इच्छा है, 3 फ्लोर भगवान को दीजिए। हम तो ये कहते हैं बहुत सारे पुत्र हों, ये आपकी इच्छा है, किसी को बाबा बनाइए, घर में रखिए, गद्दी आसीन करिए, बहुत सारे मित्र इत्यादि उनसे कीर्तन करवाइए, चाहे भोजन कराइए, तो बहुत बड़ा परिवार बनाइए, बहुत बड़े बड़े मकान बनाइए। कहीं ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप वैरागी हो जाइए, आप दान कर दीजिए। हाँ, एक एक दे देंगे इनको, कह दिया गोपाल जी ने। खूब सारा बन के बड़ा सा आकार में 1 फ्लोर में भगवान का मंदिर और घर ऐसा। तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आप तो सब जानते हैं, तो मन की बड़ी अच्छी बात है। आप जब कह रहे हैं मनुष्य कष्ट में है, तो मैं बड़ा लघु एक छोटा सा उपाय बताता हूँ भगवान, क्योंकि पहले ही मनुष्य की आयु बड़ी कम है, इसलिए छोटा सा बताना। हाँ, तो बल्कि करना नहीं है, सिर्फ सोचना है। सत्यनारायण भगवान का व्रत व्यक्ति रखेगा, सोचे, जैसे सोचते हैं काम हो जाता। तो सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए कहा कि मनुष्य कभी भी किसी भी समय रख ले। उन्होंने कहा सारा दिन काम करो, सारा काम कर लो, और जब कोई व्यवस्था ना हो तो शाम को इस कथा को कर लो। सारा दिन अपना काम करो और जब भी आपको समय मिले कथा कर लो। तो वन की सरकार और क्या विधि है इसकी, वन किसी भी दिन कभी भी नैवेद्यम ले लो, वो भी ना मिले तो पंचामृत बना लो। पंचामृत भी क्या है, दूध, दही, शहद, गंगाजल और थोड़ा सा घी उसमें डाल करके वह पंचामृत हो गया, और वो भगवान के अर्पण कर दो। और सुनो, कुछ नहीं मिले तो आटे का चूर्ण बना लो, और आटे का चूर्ण भी ना मिले तो साठी का चूर्ण बना लो, और सब भक्षण जो पदार्थ बनाओ, और अपने बंधुजनों को बुलाओ, अपने नगर के पंडित जी को बुलाओ, उनसे कथा सुनो, भगवान की कोई भी कथा सुनो। उसमें ये नहीं कहा है कि ये सुनो, कोई भी कथा सुनो। वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बोलते हैं ना, वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, विवाह विद्या व्यापार वंश वृद्धि, 4 काम भगवान का नाम लेने से हो जाते हैं। ऐसा तो बन की यहाँ कहा कि बन की किसी भी दिन मनुष्य कर ले, और सुनो कोई भी फल ना मिले तो केले का फल ले लो। केले का फल ऐसा 12 महीने होता है, और जो फल भी ना मिले तो महाराज, तो मैंने उसका पत्ता ले आओ, पत्रम पुष्पम, तो मन की उसका पत्ता लाके रख दो। तुलसी दल कुछ भी ना मिले तो तुलसी मैया ऐसी सबके आंगन में होती है, मात्र वही पत्ता ले आना और उस पर कथा कर देना। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ये व्रत भगवान विष्णु ने बताया, लिखा नहीं है किसी ने। व्यास जी ने लिखा भागवत जी को, 18 पुराण को, 16 उपनिषदों को, और भी तमाम शास्त्रों को लिखा। सूत जी ने उसका उच्चारण किया, नारद जी ने सुनाया, व्यास जी बोलते रहे, और गणेश जी लिखवाते रहे। कोई टूटा टाटी नहीं दांत की। वो वन की जब कलम नहीं मिली, क्यों लिखवाया? आजकल तुम सवाल नहीं कर रहे 2 साल से तो क्यों लिखवाया कि पंजाबी च कहते ना घी रुड़दा ना, घ्यो रुड़दा तो रुड़न दो, ते ज्ञान दी गल आवे तो छड़ दो। पहले ज्ञान ले लो, क्योंकि ज्ञान बार बार काम आएगा। घी से महंगा कुछ नहीं है दुनिया में। गाय लाएंगे, चलाएंगे, बछड़ा होगा, दूध आएगा, गर्म करेंगे, दही जमाएंगे, तब जाके घी निकलेगा। तो बल्कि अगर कहीं ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान तो हमें बहुत ऊपर ले जाता है। ज्ञान अंधेरे में काम आता है, दीवार टटोल के बता देते और बटन दबा देते ज्ञान। तो बल्कि ज्ञान मैंने ऐसा प्राप्त हुआ, बन की नारद जी ने वहां बन की। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों ये कथा मैंने आपको सुनाई है, जब आपकी इच्छा हो समस्त कार्यों को विराम करके और भगवान का श्रवण करते, श्री सत्यनारायण भगवान को जो व्रत करेगा, बाकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब बीच में जो छोटे ऋषि थे वो बोले, भगवान हम आपने तो भगवान को संवाद सुना दियो, सो जब भयो सतयुग में, वो तो वैदिक है गयो, या वैदिक को हम कैसे पढ़ेंगे? हमें ये बताओ, भूमि पे कहूँ ऐसो भयो, सो आप वृतांत को हमें सुना दो, हमारी ब्रह्म आपसे प्रार्थना है। सूत जी वाले
सूत जी बोले या में क्या बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण रहे, बड़े सत्यवक्ता हैं, वेदवक्ता हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। मन में आई लक्ष्मी की इच्छा रखी और वन में जाकर के मंत्र पढ़ रहे हैं। अब आप ये नहीं समझना कि वन में जा रहे हैं, वन में इसलिए जा रहे हैं कि हमें कहीं संसारी आपदा दिखने के हमारे मन को विचलित ना कर दे कि हमारा काम अधूरा रह जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत तंग करता है। तो वन की इसलिए वन में जा रहे हैं, और तप का मतलब है त्याग और परिश्रम करने जा रहे हैं। तो मन में ऐसा विचार किया और भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान के 2 मंत्र हैं वैदिक, उसे जो लोग वन में लेते हैं, बाबा लोग आप देखते हैं उनकी बड़ी बड़ी कोठियां बनी है बाबाओं की, हमारे लिए, अपने लिए नहीं। आज भी नागपाल जी महाराज